आप सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। और आइए आज मैं आप सबको कुछ विशेष बताने वाला हूँ। मेरे सज्जनों, आप सब जानते हैं कि इस वर्ष 2025 जो आने वाला माघ का महीना है, उसमें दिव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि दिव्य कुंभ महाकुंभ ये का आयोजन क्यों किया जाता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इससे जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं हैं जो हमें पुराणों में, ग्रंथों में मिलती है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है, जिसमें भगवान श्री नारायण ने परामर्श दिया, क्योंकि भगवान की लक्ष्मी समुद्र में चली गई थी, तो लक्ष्मी को मूलतः भगवान को पुनर्प्राप्ति करना था। इसी बहाने से असुरों के साथ मिलकर करके देवताओं ने दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन किया, जिसमें 14 रत्न निकले, जिसमें लक्ष्मी जी भी निकली, धन्वंतरी भगवान निकले 14 रत्न में, और सबसे अंत में अमृत। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है कि अमृत को नहीं चाहता है, क्योंकि एक अमृत के मंथन में उस समय भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। कौन कौन अवतार? तो भगवान ने सबसे प्रथम अजितावतार लिया, उसके बाद भगवान ने कच्छपावतार लिया, उसके बाद भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया, और उसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। इतना परिश्रम भगवान ने किसी अवतारों में, एक कार्य के लिए 4 अवतार, एक अमृत के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। भगवान के अवतारों का बड़ा प्रयोजन होता है, गूढ़ प्रयोजन होता है, जो सामान्य जीव, सामान्य मनुष्य के समझ से बाहर होता है। और भगवान श्री हरि ने अवतार लेकर के, और जब अमृत धन्वंतरी भगवान स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के आए, असुरों ने छीन करके और उस अमृत को ले जाकर के कहीं एकांत स्थान में पीना चाहते थे, पर भगवान मोहिनी का अवतार हुआ और सबको अपनी माया से मोहित, समस्त असुरों को माया से मोहित करते हुए देवताओं के कार्य के लिए भगवान ने अमृत देवताओं को पिलाया। क्योंकि यदि असुर इस अमृत का पान कर लेते तो संसार में हर जगह तामसी लोगों का ही राज होता, सात्विक लोगों को कोई पूछता नहीं। और अमृत पीने के फलस्वरूप देवता अमर हो गए, और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण, देवासुर नाम का भयंकर संग्राम। जब असुरों को पता चल गया कि एक विष्णु ने हमसे छल किया है, भयंकर संग्राम हुआ। तो उस संग्राम में कहा जाता है कि 12 देवताओं के आयु से 12 दिव्य दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। इसलिए देवताओं के 12 दिव्य दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इसलिए 12 वर्ष में ही एक बार कुंभ लगते। और बृहस्पति भी 12 महीना में एक राशि, कुल राशि है 12, मकर, कुंभ आदि लगा करके, सिंह आदि सब मिलाकर के 12 राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष में एक राशि पर विचरण करते हैं, तो 12 साल में उनका पुनरावर्तन होता है। यह कारण भी है कि 12 वर्षों में कुंभ लगता है। पर कुंभ का आयोजन 4 ही जगह होता है, 4 जगह महाकुंभ का आयोजन होता है। वो जगह कौन कौन है? प्रथम तीर्थों का राजा प्रयाग, उसके बाद मुक्तिदायिनी श्री अवंतिकापुरी, श्री मायापुरी हरिद्वार और नासिक, ये 4 जगह लगते हैं।
ऐसा पौराणिक कथा है कि वैसे अमृत के लिए जो जब झगड़ा हुआ तो 12 जगह पर उसकी कुछ बूंदें गिरी, जिसमें 8 जगह स्वर्ग लोक के जगह माने गए और पृथ्वी के 4 जगह पृथ्वी के माने गए। तो इन चारों जगह पर अमृत की बूंदें गिरी, इसलिए इन चारों जगह पर महाकुंभ का आयोजन होता है। और इस महाकुंभ में बड़े बड़े दिव्य तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी जितने भारतवर्ष के दिव्यात्मा पुण्यात्मा हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े सारे लोग इस कुंभ में आते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आप सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पल पल जल जाता, और परसी अक्षय वट हर्ष ही गाता। तो अक्षय वट का स्पर्श कर करके तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके 1 महीने का कल्पवास करते। हम आप सब गृहस्थ जनों से, आप सब भक्त जनों से आग्रह करेंगे कि कुंभ में अवश्य आवें। ज्यादा वृद्ध हों या बालक हों तो इनको लाने से परहेज करें। क्यों? क्योंकि ज्यादा वृद्ध चलने में भी, फिरने में भी असमर्थ, बालकों में भी वही बात है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति और अपने, क्योंकि ठंड का माहौल है तो अपने अपने बोरी बिस्तर भी अधिक से अधिक साथ में लाएं, वस्त्र आदि लाएं, कंबल आदि लावें। और मुझसे जुड़े हुए जितने आप सभी भक्त जन हैं, आप सबसे अच्छी अपेक्षा रखूंगा कि इस दिव्य महाकुंभ के पर्व पर यदि आप आ सकेंगे बहुत उत्तम बात रहेगी। हम आप सबको एड्रेस बता देंगे, और यदि नहीं आ सकते हैं तो कम से कम घर बैठे कुछ दान पुण्य करके, संतों का भंडारा, संतों के लिए कुछ व्यवस्था, भक्तों के लिए जो अन्य क्षेत्र आदि में जो हमारा सहयोग रहेगा हम तो करेंगे ही अपनी तरह से। आप सब भक्त जन बहती गंगा में हाथ धोइए, क्योंकि जिंदगी है, एक किराए का घर है और एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आज है कल नहीं है। तो इस दिव्य कुंभ में बहती गंगा में आप लोग हाथ धोइए और अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों, नातेदारों को भी प्रेरित करें और इस कुंभ में आप लोग मेरा सहयोग कर करके और उत्साहवर्धन करें और पुण्य का लाभ लें। आप सभी को बहुत जय सिया राम। दूसरी कथा एक और है कुंभ से जुड़ी हुई कथा कि कद्रू और बनीता से संबंधित कथा है। कद्रू और बनीता दोनों सगी बहन हैं, कश्यप जी की पत्नी है। एक दिन सूर्य भगवान के घोड़े को देख करके और दोनों बहन में शर्त लग गया। कद्रू ने कहा कि बहन बताओ बनीता कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं उसकी पूंछ किस रंग के? बहुत सारे उड़ने वाले सर्प भी पाए जाते हैं। तो उड़ करके चले गए, पर जो नहीं गए, अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं किए, तो उन बच्चों ने धर्म की दुहाई दी, कहा कि नहीं ये अन्याय होगा, ये छल होगा, ये कपट होगा, हम नहीं जाएंगे।
तो कद्रू ने अपने ही पुत्रों को श्राप दिया कि आगे जन्मेजय के द्वारा परीक्षित के श्राप लगने के उपरांत जब परीक्षित को तक्षक डसेगा, उसके पश्चात जब जन्मेजय को पता चलेगा उनके पुत्र को, तो वो सर्प सत्र करेंगे, तो उन सर्प सत्र में तुम सबको जल करके भस्म होना पड़ेगा, ऐसा श्राप। खैर बाद में छल कर करके और कद्रू विजयी हुई और विनता को अपना दासी बना। बहुत समय तक जब दासी हुई तो आप सब जानते हैं कि विनता के 2 पुत्र हुए। कद्रू के तो हजारों पुत्र हुए जो सर्प हुए, पर विनता को बहुत दिन तक गर्भ में एक बालक था, लेकिन वो जन्म नहीं लिया, क्योंकि अंडा का जन्म दी तो अंडा पूरा विकसित नहीं हुआ। उसके पूर्व ही माता विनता ने आधे भाग से अंडे को फोड़ दिया, तो देखा कि शरीर का आधा भाग, ऊपर का भाग विकसित हुआ है, नीचे पैर का भाग नहीं हुआ। तो इसीलिए इससे कथा आती है, संत कहते हैं, पुराण कहते हैं कि उन पुत्र ने, जिनका नाम कालांतर में अरुण हुआ, जो सूर्य के सारथी का काम भी करने लगे, उन्होंने ही अपनी मां को श्राप दिया था कि तुमने अपने सौत के पुत्र की चाह की इच्छा में मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, इसलिए हे माते तुम्हें
या सनातन धर्म के लिए अनेक प्रकल्प चल रहे हैं, आज हम सबको इस अमृत काल का लाभ, जब हम महाकुंभ में स्नान करेंगे तो अवश्य ही है हम सबको ये अमृत काल का लाभ मिलेगा। तो मेरे सज्जनों, आप सब आइए और मेरे साथ कुंभ में स्नान करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आप सभी को बहुत बहुत जय श्री